वाक सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 125। ओम अहम रुद्रे वसुभि चरामि अहम आदित्य उत विश्वदेवै अहम मित्रावरुणा उभा भर्मि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विना उभा। रुद्रो वसुओं के साथ चलूं आदित्य तथा जो विश्वदेव। मैं मित्र वरुण को धारण कर मैं इंद्र अग्नि अश्विना धरे। ओम अहम सोमम आहन संविभर्मि अहम तस्तारम उत्पूषणम भगम अहम दधामि द्रविणम हविस्मते सुप्रावे यजमानाय संवते। आहाननशील जो सोम तथा दष्टा पूषा भग को धारण मैं द्रविण द्रव्य धारण करता अभिमान सुरक्षक यजनशील जो सृजनशील उनके हित ही। ओम अहम राष्ट्रीय संगममी वसूनाम चिकीतुषी प्रथमा यज्ञानाम ताममा देवा वे अदतु पुरुत्रा भूरे स्थात्राम भूरे आवेशयन्ति। मैं राष्ट्र निवासी वसुगामी विदुषी प्रथमा यजनियों में देवों ने धारण किया मुझे बहुतों में बहु आवेशमये। ओम मया सा अन्नम असि या विश्यति या प्राणति या इम शृणोति उक्तम अमंतवा मामते उपचियन्ते श्रुति श्रुता कृत्रिम ते वदामि। आता है अन्न देखता है जो श्वास ले रहा सुनता है जो मुझ में ना माने उसका छे सुन लो कहता श्रद्धेय वचन। ओम अहम एव स्वयं इदं वदामि जिष्टं देवेभि उत मानुषे भी यत कामाय तम तम उग्रम प्रणोमि तम ब्रह्माणं तम ऋषिं तम सुमेधाम। मैं ही कहता हूँ स्वयं इसे देवों मनुष्यों को सेवनी मैं जिसको चाहूँ वृद्धिशील उन्नत ऋषि मेधा मैं कर दूं। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम यम सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र। ओम रात्रि भी अस्मै अहे भी दशस्येत ओम रात्रि भी अस्मै अहे भी दशस्येत सूर्यस्य चक्षुमुः उत्मिनीयात् दिवा पृथिव्यां मिथुना सबन्धु यमी यमस्य विधया तजामि। कह रहे हैं ओम रात्रि भी रात्रियों द्वारा तृतीया विभक्ति बहुवचन रात्रियों द्वारा या रात्रियों के साथ अस्मय इसके लिए सर्वनाम चतुर्थी विभक्ति में है इसके लिए अहे भी देखिए अहे धातु काट सूर्य के प्रकाश की व्यापकता के समय को अहे अर्थात दिन भी कहा जाता है क्योंकि रात्रि भी आया है रात्रियों द्वारा रात्रियों के साथ उसके साथ आने से अहे भी का भाव दिन की अवधि से लेना स्वाभाविक है। संभवतः सभी विद्वानों ने इसका यही अर्थ किया है। रात्रि भी अस्मय अस्मय अर्थात इसके लिए
रात्रियों के साथ और दिनों के साथ 10 शेर अर्थात देना चाहिए, दान करें। अस्मय अर्थात इसके लिए, अब अस्मय क्योंकि वेद में आध्यात्मिक अर्थ में मुख्य लक्ष्य परमेश्वर ही है, तो जो कुछ भी हम दान करें परमेश्वर को ही समर्पित करते हैं, सब उसी के लिए करते हैं। कहते हैं रात्रि भी अय भी दशस्ते, अस्मय इसके लिए रात्रियों के साथ और दिनों के साथ दान करना चाहिए, दिन रात दान करें, यह भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य चक्षु मुहु उत मिमीयात्, सूर्य चक्षु, सूर्य का चक्षु, लगता है ये सूर्य आदि शब्द बहुत आ चुके हैं और बहुत बार हम लोग धातुओं आदि की चर्चा कर चुके हैं, लिखा तो है ही सुधातु। सुप्रसवे सुवैश्वर्य सुप्रेरणे आदि सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का चक्षु, दृष्टि नेत्र, इसका अर्थ कहना और देखना दोनों है, अर्थात सूर्य के वचन और सूर्य के नेत्र, सूर्य की दृष्टि, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की वाणी और सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की दृष्टि, मुहु अर्थात बार बार अव्यय शब्द है, उत ये भी उपसर्ग है, वे है कह लें, उच्च, सूर्य की वाणी अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की वाणी है, दृष्टि है, वह बार बार उत अर्थात उच्च, उत्तम, उत्कृष्ट, मिमीयात, मिमीयात का अर्थ है गति करे, मी धातु गति करने के अर्थ में है, समझना जानना भी इसका अर्थ है। वैसे मी धातु का एक अर्थ हिंसा करना भी है। निश्चित रूप से यह अर्थ वेद की गरिमा के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम हिंसा का अर्थ ग्रहण करें। देखिए धातु अनेकार्थी है, कहा है बहुअर्थाई धातुआ, धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो मंत्र के अन्य पदों को देखते हुए प्रसंग के अनुसार उस मंत्र में क्या बात कही जा रही है, तो उसके संदर्भ से उस धातु के अनेक अर्थों में से कोई उत्तम अर्थ हम चुनते हैं, जो उपयुक्त हो उस अर्थ को ग्रहण करना चाहिए कि अनेक अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। तो यह कहा गया है उत्मिमीयात, उत्तम गति करे, सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की वाणी दृष्टि बार बार उत्तम गति करे, दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधु, दिवा दिव्य प्रकाश या दिवा का अर्थ दिन में, ऐसा भी भाव ले लें तो ठीक है, कोई बात नहीं। दिवा पृथिव्या, पृथिव्या तो ये पृथ्वी, धातु विस्तार करना है, उसी धातु से ये पृथ्वी का भावार्थ ग्रहण करते हैं, ये भी ठीक है। तो दिवा का एक अर्थ जो लोग प्रकाशमान लोग भी हम लोग करते हैं वेद में, तो वेद में मनुष्य के सापेक्ष, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पद है जो हम कहने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण संदेश है कि मनुष्य के सापेक्ष इस सृष्टि, ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, निरपेक्ष रूप से इस खगोल ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे तो अलग प्रकार से करेंगे। लोक व्यवहार में हम मनुष्य के सापेक्ष इसकी रूपरेखा बनाते हैं। मनुष्य के सापेक्ष अर्थात हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो पृथ्वी हो गई, यद्यपि विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी तो बहुत छोटा सा बिंदु है, परंतु हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा सारे जीवन तो इस पृथ्वी पर ही है, इसलिए सबसे पहला स्थान तो हम इस पृथ्वी को ही देते हैं, और हमारे जीवन के लिए पर्याप्त विस्तृत भी है। पूरी पृथ्वी को घूमना टहलना अभी भी
किसी के लिए संभव हो पाता होगा, इतने साधनों के होते हुए भी सबके लिए संभव नहीं है। और प्राचीन काल में जब इतने द्रुतगामी यातायात के साधन नहीं थे, तब कौन व्यक्ति होगा जिसने पूरी पृथ्वी देखी हो? पूरी पृथ्वी तो आज भी किसी ने नहीं देखी होगी। फिर भी कहें कि जिसने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली हो, लगभग पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में जा चुका हो, संभव ही नहीं था। पूरी पृथ्वी तो अभी भी किसी ने नहीं देखी। तो हमारे लिए पर्याप्त विस्तृत है। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं पृथ्वी, और फिर ये पृथ्वी का वायुमंडल। इस वायुमंडल में पक्षी आदि होते हैं, वायु हमारे जीवन में उपयोगी होती है। एक तो हमने भूमि धरातल को पृथ्वी कहा, दूसरे वायुमंडल को अंतरिक्ष कहा। अंतरिक्षते यस्मिन् अंतरिक्ष। जहां तक हमको ये गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, पक्षी आदि उड़ते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडल को अंतरिक्ष कहा। और उससे ऊपर प्रकाशमान आकाश है। आकाश, जैसे आकाश में भी काश धातु है, आ उपसर्ग है और प्रा उपसर्ग है, तो आकाश और प्रकाश तो अर्थ एक ही हुआ, वो प्रकाशमान क्षेत्र। तो उसको भी हम लोग दिवलोक कहते हैं। दिव का अर्थ भी प्रकाश होना मुख्य है। दिव धातु में अनेक अर्थ हैं, प्रकाश मुख्य है। तो उसको हम लोग प्रकाशमान क्षेत्र कहते हैं। ये देखो बहुत विराट है, बहुत विशाल है। पृथ्वी और वायुमंडल तो बहुत थोड़ा हुआ, लेकिन जो हमने कहा मनुष्य के सापेक्ष हमारे लिए धरातल, इसका वायुमंडल हमारे जीवन यापन के लिए यही महत्व है। से सृष्ट ब्रह्मांड तो केवल उत्सुकता, कुतूहल, जानकारी के लिए जो जितना अध्ययन कर सके अच्छी बात है। जीवन यापन के लिए तो ये धरातल और वायुमंडल ही है। तो कहा दिवा पृथिव्या, इसके यूं कहने की पृथ्वी से दिवलोक तक, ये भावार्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। ये पृथ्वी का धरातल से लेकर दिवलोक तक संपूर्ण सत्य ब्रह्मांड। कहते हैं मिथुना सा बंधु। मिथुना का अर्थ है एकत्र, संयुक्त, प्रबुद्ध। मिथुना में मिथ धातु है। मिथ धातु का अर्थ है समझना, जानना, एकत्र करना। यद्यप इसमें पीड़ा देना, दुख देना का भी अर्थ है। वही बात है, पीड़ा देना, दुख देना का अर्थ तो हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते। हम दिवलोक पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं, आगे सबंधु कह रहे हैं। बंधुओं के साथ, संबंधियों के साथ हम पीड़ा किसको दें? तो यहाँ पीड़ा देने की तो कोई बात संभव नहीं है। इसलिए जानना, समझना, एकत्र करना, ये अर्थ ठीक है। दिवलोक से पृथ्वी लोक तक कह लें, प्रकाशमान पृथ्वी कह लें, दिवा पृथ्व्या। प्रकाशमान पृथ्वी, हाँ पृथ्वी प्रकाशमान हो सूर्य के प्रकाश में, और हमारे अपने गुणों कर्मों का प्रकाश आध्यात्मिक अर्थ में कह लें। तो उसमें जानना समझना है विद्या, और एकत्र करना संगठन की बात कही जा सकती है। विद्या और संगठन की बात कही जा रही है। दिवा पृथिव्या, दिव्य प्रकाशमान, इस पृथ्वी पर दिव्य प्रकाशमान कहें, दिव्य प्रकाश विद्या को सबंधु, बंधुओं के साथ, अपने सभी संबंधियों के साथ इस पृथ्वी पर दिव्य विद्या को आचरण करें, उसे जाने, समझें, अपनाएं। दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधु, यमी यमस्य बिभ्रयात अजामी। एक वचन कर्ता कारक में है। यमस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है संबंध में। यमस्य यमी अर्थात यम का यमी। यम अर्थात नियमन करने वाला। जो नियमन करने वाला है उसका यमी, नियमन करने वाले का भी नियमन करने वाला। संसार में जो भी नियमन कर सकता है, सकारात्मक रूप में भी लें, जो भी गुण विद्या से संपन्न हैं, समाज को व्यवस्थित नियमित रूप से चलाना चाहते हैं, या प्रकृति में कह लें जैसे सूर्य पूरे सौरमंडल का नियमन करता है, सब उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, सभी ग्रह उपग्रह आदि, तो इन सब का नियमन करने वाला वो परमेश्वर है। उसके लिए कह रहे हैं विभ्रयात, अर्थात धारण पोषण करे। प्रिय धातु का अर्थ है भरण करना, धारण करना।
विपर्यात धारण करे, भरण करे, पोषण करे। अजामी, अजामी का अर्थ है, एक तो ये, हाँ ये पद कल भी आया था। अजामी का एक अर्थ आ नहीं, जम धातु का अर्थ है खाना, तो जम हो गया खिलाना। अजाम न खिलाने वाला या न खिलाने योग्य, जो भोजन युक्त है। अजाम का अर्थ भोजनहीन कर सकते हैं, जिसके पास भोजन नहीं है। तो कह सकते हैं जो भोजनहीन है उनका भरण पोषण करें। ये भी बहुत सुंदर उत्तम संदेश हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या को हम लोग चाहें तो यहाँ विराम भी दे सकते हैं। कह रहे हैं इसके लिए रात्रियां तथा व्यापक दिनों के साथ दान करें। इसका भाव है कि हमको यथासंभव समाज की नियमन से व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात अर्थात सभी समय दान करना चाहिए, दान के लिए तत्पर रहना चाहिए। सूर्य अर्थात सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त परमेश्वर तथा उसके उपासक विद्वानों देवजनों का चक्षु अर्थात कथन दृष्टि नेत्र पुनः पुनः उच्च उत्तम गति करे। इस प्रकार से इसमें भावार्थ ठीक ठाक लिखा हुआ भी है। तो पुस्तक से भी आप लोग पढ़ने का प्रयास किया करें, तो और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो एक व्यवस्था बना सकते हैं कि संभव हो पहले से आप लोग पढ़ लें, और यहाँ भी कोई साथी पढ़ सकते हैं, और फिर उसके अतिरिक्त जो आवश्यक हो तो हम भी अपनी बात प्रस्तुत कर दें, जैसा भी आप लोगों की इच्छा प्रश्न हो। तो एक व्यवस्था ये भी बनाई जा सकती है, इस पर भी आप लोग विचार कीजिएगा। संयोग से लोग बहुत नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आज की इस मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी कोई प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।